प्रेज द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लेकर पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 6वां अध्याय 28वां वचन। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पाँव न झुलसे। परमेश्वर ने कहा है कि मत की अंगारे पर चले और उसका पाँव न झुलसे। कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें बताई है कि पाप नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठी गवाही नहीं देना है और कुड़कुड़ाना नहीं है। तो ये सारे पाप ही है जो हम दूसरों के विरुद्ध में करते हैं। यदि हमने किसी के बारे में बुरा सोचा वो भी एक पाप है। तो परमेश्वर ने कहा है पाप के मार्गों में नहीं चलना है वरना तुम्हारे पाँव जलेंगे। तो इसीलिए हमें पाप की ओर ना बढ़ते हुए परमेश्वर के वचनों की ओर बढ़ना है, प्रतिदिन उसमें ध्यान करना है और अपने चरित्र में चेंजेस लाना है। अपने थॉट्स में, अपने कैरेक्टर्स में और अपने मन, शरीर, आत्मा सारे में हमारा चेंजेस होता जाता है। जब हम पवित्र आत्मा, जैसे कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हो, यदि हम पाप करते भी रहते तो पवित्र आत्मा हमें बोलता है कि ये पाप है, ये ना कर, तो भी कभी कभी मनुष्य सुनता नहीं है और वो कर देता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि कोई आग पर चले और उसका पाँव ना झुलसे तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पाप नहीं करना है, पाप को छोड़कर पवित्रता की ओर बढ़ना है। इसीलिए परमेश्वर, ये नीति वचन जिसने लिखा था सुलेमान, उन्होंने भी ये वचनों के द्वारा हमें कहा है कि पाप नहीं करना है। ये जो वचन पूरा लिखा गया है व्यभिचार के विरुद्ध में चेतावनी दिया गया है। तो इसीलिए हमें व्यभिचार नहीं करना है, ना पाप की ओर बढ़ना है, वरन परमेश्वर की आत्मा की ओर बढ़ना है और उसके द्वारा कार्य करना है। आइए हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं राजा। आप अपना ज्ञान बुद्धि देकर परमेश्वर हमें चलाइए। हालेलुया। परमेश्वर, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपने कहा है कि हमें पाप नहीं करना है। परमेश्वर प्रभु जी, वो पाप को अंगीकार करके छोड़ देने का सामर्थ्य परमेश्वर आप हमें दीजिए राजा। यदि कोई कमी हो तो परमेश्वर आप उसे पूर्णता से पूरी करके देने के लिए बल, बुद्धि और सामर्थ्य को दीजिए राजा। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु जी, इन प्रवचनों के द्वारा परमेश्वर आप हर एक को आशीषित कीजिए। हालेलुया। ये छोटी सी प्रार्थना विनती मसीहा यीशु के नाम से सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।